तो इस वीडियो में हम मनी मार्केट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मनी मार्केट का मतलब होता है जब आप शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड्स होते हैं उनको डिप्लॉय करते हो तो उसे मनी मार्केट में कंसीडर करते हैं। और इंटरबैंक मार्केट में आपके पास अगर आप ओवरनाइट के लिए यानी कि वन डे के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फंड्स की तो उसे हम जानते हैं कॉल मनी की फॉर्म में। और अगर आप 2 दिन से लेकर के 14 डेज तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम नोटिस मनी कहते हैं। एंड अगर 15 डेज से लेकर के 1 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम टर्म मनी में कंसीडर करते हैं। लेकिन मनी मार्केट के केस में 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सेकंड जो इसमें हम बात करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द ट्रेजरी प्रोडक्ट, जिसमें हम ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनकी मैच्योरिटी भी मैक्सिमम 1 ईयर की होती है क्योंकि ये भी मनी मार्केट के ही इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें 3 डिफरेंट मैच्योरिटीज होती हैं, 91 डेज की एंड 182 डेज एंड 364 डेज की मैच्योरिटी होती है। एंड जो इंटरेस्ट इनकम आपकी होती है, जो एवेन्यू इसमें जनरेट होता है वो डिस्काउंट की फॉर्म में जनरेट होता है, इसलिए इसको इम्प्लिसिट यील्ड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके जो प्राइजेस होते हैं वो ऑक्शन की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा यहाँ पर इसके प्राइजेस डिटरमिन किए जाते हैं। एंड बैंक ट्रेजरी के हिसाब से देखें तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ट्रेजरी बिल्स में काफ़ी ज़्यादा एक कन्वीनियंट तरीका है कि आप अपने शॉर्ट टर्म के जो फंड्स हैं उनको पार्क कर सकते हो। एंड फर्दर अगर आपके वेकेंट पड़े हैं फंड्स तो उसके थ्रू आप थोड़ी बहुत रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हो। डेफिनेटली रिटर्न क्योंकि गवर्नमेंट आपके पास इशू कर रही है तो रिटर्न कम होगी क्योंकि रिस्क भी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। बट स्टिल इट गिव्स अ गुड एवेन्यू टू यू, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है तो इसकी लिक्विडिटी भी भर भर के रहती है। आपको सेकेंडरी मार्केट में भी इवन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है ट्रेजरी बिल्स की। एंड ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है एंड इसको SGL यानी कि सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में आप प्लेस कर सकते हैं, जो कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ओपन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है और कमर्शियल पेपर्स कंपनीज इशू करती हैं एंड अनसिक्योर्ड है लेकिन मनी मार्केट है यानी कि शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन के लिए इशू किया जाता है। अब अगर कंपनीज ने अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को फुलफिल करना है तो वो CC लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट तो ले ही सकते हैं, साथ के साथ वो CP यानी कि कमर्शियल पेपर को भी इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर के लिए कुछ एक गाइडलाइंस है जिनको कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। पहली चीज आपको रेगुलेशन के बारे में बता देता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है और जो मार्केट प्रैक्टिसेस इसकी प्रिस्क्राइब की गई हैं वो FIMDA के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। FIMDA की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये FIMDA का फुल फॉर्म है। तो एंड इसके हिसाब से ही जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है मार्केट प्रैक्टिसेस की वो दी जाती है। CP के केस में अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तो कम से कम 5 लाख का मिनिमम अमाउंट रहता है एंड उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5 लाख के हिसाब से CP इशू कर सकते हो। मिनिमम जो मैच्योरिटी होती है वो 7 डेज की होती है और मैक्सिमम मैच्योरिटी 12 महीने की होती है। लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो क्रेडिट वैलिडेशन के पीरियड से ज्यादा की नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी किसी कंपनी ने CP को इशू करना होता है तो उसको एक रिपोर्ट लेनी पड़ती है किसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से। वो कंपनी जितने अमाउंट के CP कहेगी उससे ज्यादा के जो कंपनी है वो CP इशू नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ जो कंपनी है जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम CP इशू कर सकती है, लेट्स से 6 महीने के लिए इशू कर सकते हैं, तो 6 महीने से ज्यादा के लिए CP भी इशू नहीं कर सकती। अगर इसमें एलिजिबल इश्यूज की बात करते हैं तो कंपनीज हो गए जिसमें NBFCs भी शामिल रहेंगी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगी, वो इशू कर सकती हैं। एंड बाकी जो एंटिटीज हैं लाइक कोऑपरेटिव्स हो गए, सोसाइटीज हो गए, यूनियंस हो गए, वो भी इशू कर सकते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ की होनी चाहिए। एंड फर्दर उनके पास जो भी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स चल रही है वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। NPA जो है वो उनका नहीं होना चाहिए, लोन सभी के सभी उनके स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। और जहां पर कमर्शियल पेपर्स का आपने अमाउंट इशू करना है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का इशू है तो उस केस में आपको कम से कम SEBI के द्वारा अप्रूव्ड 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, नॉट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, मैंने पहले गलत बोल दिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम आपको 2 रेटिंग्स लेनी पड़ेंगी जो कम से कम A3 कैटेगरी में हो, जो आपको अलाउ कर दे कि हाँ आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो तो आप कर पाओगे। ये क्राइटेरिया 1000 करोड़ के लिए, यानी कि अगर 1000 करोड़ से ज्यादा के लिए। अदरवाइज एक तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी ही पड़ेगी एंड जो लोएस्ट होगी आउट ऑफ द 2 रेटिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। और ये रेटिंग जो आपने लेनी है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी है और वो SEBI अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। रेटिंग रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता दिया। एंड जो भी ट्रेड होते हैं आपके OTC के थ्रू इन केस ऑफ द कमर्शियल पेपर्स, उन सभी को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड कोई भी तरह का लोन जो है वो CP के अगेंस्ट परमिट नहीं किया गया है। और अगर CP की मैच्योरिटी छुट्टी वाले दिन होती है, यानी कि मैच्योरिटी आपकी जो है हॉलीडे डे पर है, तो उसके केस में CP को पिछले दिन पे कर दिया जाएगा। और CP के केस में बायबैक जो है वो
30 दिन का अलाउड है, यानी कि 30 दिन इशुएंस के बाद आप सीपी को बाय बैक कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये फॉर्मेट पसंद है जिसके तो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। मैं नेक्स्ट वीडियोस आपकी इसी फॉर्मेट में शॉर्ट बाइट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आप इजीली लर्निंग कर पाएँ। थैंक यू सो मच एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई, ताकि अगली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे।